जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फैसल वकास, ब्रांच मैनेजर HPL सियालकोट। क्या हाल चाल है जी? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, या वो लोग जिन्होंने नई नई अपनी एजुकेशन हासिल की है, तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपना अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो CV बनाते हैं, आज मैं उस पर रिव्यू करूँगा कि आप किस तरह एक अच्छी CV बनाएं जो अगले बंदे के लिए अट्रैक्टिव हो और आपको जॉब मिलने में आसानी हो। मैंने बहुत सी लोग मेरे पास आते हैं जॉब के लिए, मोस्टली मैं उनको रिकमेंड कर देता हूँ। और कुछ की मुझे CV, आज भी ऐसा ही हुआ है कि मुझे एक बंदा CV देख के, उसकी CV देख के ना, तो मुझे तो बड़ा गुस्सा भी आया। फिर मैंने कहा कोई इशू नहीं, एक स्टूडेंट बच्चा है, उसको हमने गाइड करना है अच्छे तरीके से कि खैर उसको मैंने कहा है कि फिर बताया, तो उसने वो खैर वैसी ही CV उसने तैयार की, तो मैंने आगे अपने ऑफिस में भिजवा दी। तो माशाल्लाह जॉब्स वगैरह आती रहती हैं, तो उसको तो हो गया। तो इसी तरह निडी लोग की मैं तो हेल्प करता रहता हूँ। बाकी अल्लाह की देन है सारी चीज़ें। तो है, बैक टू टॉपिक डिस्कस करते हैं कि जी अच्छी CV आप कैसे बनाएं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं। अब हम क्या करते हैं, हमने एक CV तैयार करते हैं। CV तैयार करने के बाद जो भी हमसे CV मांग रहा है हम उसको वही दे देते हैं। व्हाट्सएप मांगता है, व्हाट्सएप कर देते हैं। फेसबुक में मांगी, वहाँ दे दी। जहाँ दिल किया, जॉब आई वहाँ दे दी। एक ही CV हमने हर जगह ही फेंक दी। सबसे जो हमारी मेन गलती होती है वो यहाँ होती है कि हम जो है ना, वो CV जॉब के हवाले से तैयार नहीं करते। जो जॉब डिस्क्रिप्शन में जो चीज़ें लिखी होती हैं, हम CV अपनी उसके मुताबिक हमें तैयार करनी चाहिए। ठीक है, बैंक में आप अप्लाई कर रहे हैं एक जॉब के लिए, कैशियर की जॉब के लिए, ठीक है जी। आपका क्या काम है कि आप उसका, अगर आपके पास कैश का एक्सपीरियंस है तो आप उसको ऊपर लिखें, ठीक है। नहीं तो नियर टू एक्सपीरियंस, उसमें कोई मतलब कि अकाउंट्स का एक्सपीरियंस आ जाता है, तो आप उस चीज़ को जो आपके पास उसके नियर है उसको लिखें। हमने क्या किया हुआ, एक CV बना ली। सीमेंट वाली फैक्ट्री आई, मैं वहाँ भी वही CV फेंक दी। फूड वाली भी आई, वहाँ भी वही CV फेंक दी। बैंक में आई, यहाँ भी यही फेंक दी। फैक्ट्री में आई, वहाँ वही फेंक दी। उसके अलावा डिपार्टमेंट्स होते हैं। बैंक्स में जॉब एक नहीं होती, फैक्ट्री में जॉब एक नहीं होती, इंजीनियर की जॉब में भी कैटेगरीज होती हैं। इसी तरह हर जॉब में मुख्तलिफ मतलब कि उन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई हैं कि हम हर नेचर डिफरेंट होती है। ठीक है, मैं एक बैंक मैनेजर हूँ। अब मैंने किसी फैक्ट्री में अप्लाई करना है, मैं चाहता हूँ मैंने बैंक छोड़ दूँ, तो मैं अगर उस पर बैंकिंग का अपना एक्सपीरियंस ऊपर रखूँगा, तो उनको कहे कि यार इसको तो फैक्ट्री का पता ही कुछ नहीं है, इसने बैंक का काम। लेकिन अगर मैं बैंक में से जो चीज़ें मैंने उसके फैक्ट्री के मुतल्लिक़ हैं, ठीक है, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, अगर मैं ये चीज़ ऊपर लिख दूँ कि मैंने बैंक में इंपोर्ट एक्सपोर्ट हैंडल की है, आपकी फैक्ट्री भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, तो कहेगा यार ये हमारे काम का बंदा है। यही एग्जांपल आप पे होती है कि जब आप अपनी CV तैयार करें, तो जो जॉब के लिए, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस जॉब के मुताबिक अपनी CV अपडेट करें। अगर आप 10 जॉब के लिए अप्लाई करें तो 10 दफ़ा अपनी CV अपडेट करें, एक ही CV को 10 जगह पे ना फेंकें। ये टिप्स है मेरी आपसे कि आप जो है ना, इस तरह अपनी जो है ना CV को तैयार करें। हाँ जी। अब एक ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या हो गई कि हमारा मतलब कि हम CV में बहुत ज़्यादा फालतू चीज़ें लिख देते हैं, फालतू वर्ड्स लिख देते हैं। ठीक है, उनको आपने नहीं लिखना, बिल्कुल सिंपल और सीधी सादी लिखनी है। तीसरी चीज़ होगी कि जो सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद नहीं है, आपने एक्सपीरियंस लिया हुआ है, उसको एक्सपीरियंस में शामिल ना करें। ठीक है, उसमें उसको अपनी स्किल में शामिल करें। स्किल और एक्सपीरियंस में फ़र्क होता है। ठीक है जी, मैं मोबाइल सॉफ्टवेयर अच्छे तरीके से यूज़ कर लेता हूँ, या कोई कंप्यूटर का कोई वर्ड एक्सेल या कोई दूसरा तीसरा सॉफ्टवेयर अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। अब इसको मैं अपने एक्सपीरियंस में ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि इसके मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास कोई रिटर्न चीज़ नहीं है, मुझे किसी ने पास नहीं किया हुआ। अपने मुँह में मियाँ मिट्ठू, काम के हवाले से नहीं हूँ। तो मैं तो आपको क्या भी कह दूँ, मुझे ये भी आता, मुझे लिखा बताएं कि आपके पास सर्टिफिकेट क्या है। ठीक है, इसलिए जिस चीज़ का आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, उस चीज़ को आप अपनी CV में ऐड ना करें। उसको आप CV में ऐड करें, एक्सपीरियंस में ऐड ना करें, उसको आप अपनी स्किल में ऐड करें। ठीक हो गया चीज़। उसके अलावा जो आपकी मतलब कि हैबिट जो इसमें हम लिखते हैं, उसको कोशिश करें कि जो आपकी जेन्युइन है वो लिखें, जो नहीं है वो हॉबीज़ में, ठीक है, हैबिट में,
जो चीज़ें हैं उसको कोशिश करके ना लिखें, ठीक है। मुझे आज भी याद है कि मैं अब एक जगह पे इंटरव्यू देने के लिए गया बैंक में, तो उसमें मैं लिखा होगा चेस के हवाले से ना, शतरंज का मैं प्लेयर हूँ। कहता है जी आप शतरंज के प्लेयर? मैं कहा जी। कहते हैं आओ खेलें। अब आप कोई बंदा जिसने मेरी सीवी कॉपी की हो उसने भी नीचे भी देखना यार ये नीचे चेस लिखा हुआ है, शतरंज लिखा हुआ है। जब आप क्या होगा कि हमारे पास तो 50% लोग कॉपी पेस्ट पे चलते हैं, नाम से हम पता चेंज किया, एड्रेस चेंज किया, एजुकेशन डिटेल डाली, एक्सपीरियंस डाली, बाकी चीज़ें बीच में वैसे ही वैसे रहने दी। अब वो भी चीज़ें चेंज करें, ठीक है। अब आप उससे आप जॉब के दौरान आपसे मुझे तो आती थी, मैंने कहा गेम लगा ली, ठीक है। तो जो भी था खैर अच्छा ही हुआ मेरे लिए, जॉब मुझे मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब इशू क्या है कि आपको नहीं आता तो वो क्या खेल रहे हो, तो फिर आपको तो उसने सेलेक्ट किया, वो रिजेक्ट कर दें। ये बंदा यार अभी से झूठा है, ये तो अभी से मुझे साथ झूठ बोल रहा है, ड्रामे लगा रहे, कल को क्या करेगा, ये चीज़ें हैं। इसलिए वो चीज़ जो आपकी आदत नहीं है, वो चीज़ जो आपको खेलना नहीं आती, उसको अपनी सीवी से निकाल दें, ठीक है। क्रिकेट लिख लेते हैं बंदे, क्वेश्चन बंदा पूछ लेता है जी बताएं क्रिकेट आप खेलते हैं, एक बॉल में 2 आउट कैसे होंगे। अब जो खेलता है उसी को पता होगा ना, जिसने कभी खेली नहीं उसको क्या पता है कि एक बॉल में 2 आउट कैसे होते हैं। या फुटबॉल के मुताबिक मतलब हम लिख लेते हैं प्लेइंग फुटबॉल या बैडमिंटन, तो वो उसमें से भी चीज़ें पूछ सकता है कि जी बैडमिंटन का ये रूल क्या होता है, ये चीज़ रूल क्या आता है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि बाज़ दफ़ा मतलब कि कोई बंदा फ्रेश के लिए ख़ास तौर पे कि जब आप इंटरव्यू देते हैं तो आपका जो है सीवी डिस्कस की जाती है, जो चीज़ें आपने सीवी में लिखी हुई हैं, ठीक है जी, वो डिस्कस की जाएंगी कि इसमें क्या है। उसमें अगर आपने फजूल चीज़ें लिखी हुई हैं तो फिर आपसे फजूल चीज़ें ही डिस्कस होंगी, और इसी की बिना पे आपको जॉब मिलेगी। ऐसी भी बात नहीं है अगर आप कोई बंदा काबिल है, ऐसे ज़रूरी है कि बंदा फ्रेश हो और वो काबिल ना हो, ऐसी बात नहीं है। वो काबिल है, उसमें स्किल हैं, एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई बात नहीं। एक्सपीरियंस तो कोई सारी बात है, घर से कोई लेके थोड़ा पैदा होता है, वो तो वक्त के साथ साथ आता है। तो आज हम इस बारे में मतलब कि ये मैंने 4 चीज़ें आपको ये मेन बताई हैं, ठीक है। 5वीं चीज़ का इसमें स्पेलिंग आपने चेक करने हैं, ठीक है। ये 5 चीज़ें हैं, आप इस सीवी में ये इसका खास ख्याल रखना है। अब इसके बाद कुछ चीज़ें तरतीब में आपको बता देता हूँ। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप ना सज्जी साइड पे रखो, तस्वीर खब्बी साइड लगाओ, ये चीज़ें नहीं, ये आप उसको कर सकते हैं लेकिन उसको ओवर नहीं करना। तो सिंपल लेकिन डिसेंट तरीके से बनानी है। उसकी तरफ मैं नहीं आऊँगा कि नाम इधर रखें, ये उधर रखें जी, नंबर उधर रखें, ये चीज़ नो। ये बेसिक चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपकी सीवी में देखी जाती हैं, ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। उसका जो जवाब सही देता है वो सिलेक्ट हो जाता है, जो नहीं देता वो रिजेक्ट हो जाता है। सबसे पहले आपने क्या अपना नाम एड्रेस वगैरह लिख लिया, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव लिखें, उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस लिखें, ठीक है। एक्सपीरियंस अपना शेयर आप करें अगर आपके पास कोई है, नहीं है तो सिंपल लिखें कि लुकिंग फॉर गुड एक्सपीरियंस इन एनी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, कि आप बस इतना ही काफ़ी है। एक्सपीरियंस है तो नहीं, ठीक है। उसके बाद आपकी स्किल आ गई, अपनी स्किल में अपनी हर चीज़ लिख लें। एक्सपीरियंस का आपका इशू जो है वो स्किल पूरी कर देगी, ठीक है। आप स्किल में लिखें तो मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी यूज़ करना आता है, बेशक आपके पास उसका वो एक्सपीरियंस नहीं है या सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोगों के पास नहीं होता। ऑफिस लिख लें। उसके अलावा मोबाइल में जो आप यूज़ करते हैं 7, 8, 10 सर्टिफिकेट हम यूज़ करते हैं, वो सारे लिख लें, ठीक है। उसके अलावा आप स्किल जितनी भी हैं वो लिख लें। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, कहीं से इंटर्नशिप की हुई है, तो उसको आप इसमें ट्रेनिंग और इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे एंड पे आके अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखें, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन से ऊपर आप अपनी एजुकेशन लिखें और फिर नीचे लास्ट पे आकर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखें और उसमें रेफरेंस ज़रूर डाल लें, अपनी फैमिली में से किसी का डाल लें, ठीक है जी, उन पर ज़रूर डालें। जिसने आपको जॉब के लिए रिकमेंड किया हुआ है तो उसको भी आप ज़रूर डालें, ठीक हो गया। उसके बाद फिर नीचे आगे अपनी हॉबीज़ में डालें, और मतलब कि अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो वो डालें जिसका आपके पास नॉलेज है, वो ना डालें जिसके पास आप नॉलेज नहीं है, ठीक है। बाकी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी जो सीवी है उसमें आपने पिक्चर लेफ़्ट साइड पे डाली है या राइट साइड पे डाली है, नाम क्या किया हुआ है, और फ़ॉन्ट बस वही यूज़ करना है कि वो पढ़ा जाए, जो बंदा पढ़ना चाहता है, ठीक है। क्योंकि मोस्टली जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं मतलब कि वो
सिंपल चीज़ें और डिसेंट चीज़ें पसंद करते हैं। ठीक है जी, तो ये है फ्रेश के लिए भी है, और जो ज़ाहिर बात है जो एक्सपीरियंस बंदा होता है उसको तो पता होता है कि मैंने अपनी सीवी कैसे तैयार करनी होती है। जब मैं फ्रेश था, मैं भी एक जगह पे इंटरव्यू देने के लिए गया, तो उसने बंदा अच्छा था, उसने मुझे अपने पास बिठा लिया। वो मेरा फर्स्ट टाइम था कि मुझे उसने नई सीवी तैयार करके दी, अपनी उसकी सीवी थी। ठीक है, उसने सारी डिटेल मेरी फिल करके A to Z करके मुझे उसने प्रिंट निकाल के दिया, और मैंने उससे रिक्वेस्ट की सर ये मुझे व्हाट्सएप कर दें। तो वही सीवी जो है वो मैं अभी तक यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको उसका फॉर्मेट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दें, अपना ईमेल कमेंट में लिख के मुझे सेंड कर दें, मैं आपको वो फॉरवर्ड कर दूँगा, आप उसमें चेंजिंग ले आएँ। 1 पेज सीवी है, ठीक है, वो पहले 1 पेज थी, अब तो है 2 पेज की हो गई है। तो कोशिश करें कि जो सीवी 1 पेजर हो, ठीक है, और वो ना कंजस्टेड हो और ना कोई इतनी ज़्यादा हो कि आपने जो फॉन्ट का साइज़ है वो 12 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि आप जो नाम है वो 20 पे जा रहा है, जो नीचे 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 नीचे, ये चीज़ें बड़ी awkward होती हैं। ठीक है, बेसिक टिप्स मैंने आपको बता दी हैं और ये चीज़ें बता दी। बाकी इंसान की किस्मत होती है, इंसान की कोशिश होती है, और बाकी उसका रिज़ल्ट अल्लाह के साथ देता है। ठीक है, इसमें कोई आप मज़ीद कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया।